आपने पिटीशन की, अदालत ने इजाज़त दी, आप इमरान खान साहब से मिले, क्या दुरुस्त है कि आपको निकाल दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप से जो वुकला का था, पार्टी ने कार्रवाई की आपके खिलाफ? देखिए, पार्टी का तो मैं रुकन ही नहीं हूँ, किसी पॉलिटिकल जमात का पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर तो नहीं हूँ सर। मैं तो लीगल एडवाइस हूँ इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब को मेरी सर्विसेज की ज़रूरत जब थी तो उन्होंने बड़ी, मेरा हमेशा शफकत करते हैं, उन्होंने मुझे बुलाया, मेरे ज़िम्मे कुछ काम लगाए, वो काम मैंने डिलीवर किए। कल भी ये जैसे आपने फरमाया कि मुलाकात की जो पिटीशन है वो मेरी हुई, पहले भी मैंने जो जो मेरे ज़िम्मे काम लगे थे वो मैंने तो डिलीवर किए। पार्टी से जो ये ख़बर चल रही है, ये जिन लोगों के कह रहे हैं, मेरा उनसे सरोकार नहीं है। मैंने जो बाहर देखा खान को बताया, जो खान को देखा लोगों को बताया। ये मैं नहीं रोक सकता, ये मेरी ड्यूटी थी। मैं उनको जिस हालत में रखा गया, वैसे मगर क्या आपने वाकई खान साहब को बताया कि एहतजाज वगैरह के बारे में आपको ये मिसलीड कर रहे हैं, डी चौक पर लीडरशिप नहीं पहुंचती? क्या सारी बातें बताइएगा, क्या कम्युनिकेशन हुआ जो कहा जा रहा है कि आपने शिकायत लगाई पार्टी की? नहीं, मैंने शिकायत सर, मैं शिकायत लगाने वाले तो मैं कौन होता हूँ? मैंने तो उनको हर चीज़ के बारे में जो बाहर हुआ है वो बताया है, और मैं क्यों नहीं बताऊंगा? देखिए, मैं गलत बयानी क्यों करूंगा? मैं वर्कर्स की बात क्यों नहीं करूंगा जो उन्होंने मार खाई है? मैं क्यों नहीं बताऊंगा कि नईम हैदर पंजोथा और आलिया हमज़ा और तैयबा राजा या आमिर मुग़ल और ये जो मुबशर और जो दूसरे हमारे दोस्त हैं जिनको मार पड़ी, जिन्होंने शेलिंग खाई, ये जिन्होंने हर काम किया, मैं क्यों नहीं बताऊंगा उनका? जो वहाँ पे लीड कर रहे थे, जो दोनों बहनें हैं, अलीमा बीबी और उज़मा बीबी, वहाँ पे पिंडी में भी वो थी और यहाँ पे भी वो थी। उसके बाद अली अमीन साहब भी पहुँचे वहाँ पे। देखिए, अली अमीन साहब पे क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो गया, तो मेरा तो ये भी सवाल है कि क्रिटिसिज्म तो वो करें जो वहाँ पे मौजूद थे, जो मौजूद नहीं थे वो क्रिटिसिज्म किस खाते में कर रहे हैं? अली अमीन साहब जैसे तैसे करके पहुँचे तो सही ना वहाँ पर। बात यह है कि ये चीज़ें जो हैं, मैं अगर जो बाहर देखूँगा शाहज़ेब साहब, मैं उनको एक क्लियर पिक्चर क्यों नहीं दूँगा? अगर किसी को उस पर कोई एतराज़ है तो पिक्चर देने पर मैं आज भी, कल भी दी है मैंने, आइंदा भी मौका मिला तो मैं बिल्कुल वही बताऊंगा जो मेरा सही होगा, क्योंकि मैंने देखे, मैं तो कोई पॉलिटिकल एजेंडा में। मगर इमरान खान साहब ने आपसे पूछा तो क्या आपने यही बताया कि कारकुनों को लीडरशिप ने लीडरलेस छोड़ दिया था और कारकुन बहुत मायूस हैं? जी, मैंने उनको ये बताई कि डिसग्रंटल हैं कारकुनान, और वो जो डी चौक में सारा हुआ है उसके बाद जो सोशल, मैं 3 तारीख के बाद उनसे पहली दफ़ा मिला हूँ, और मैं जिस तरह मैंने वो एंटर हुए, जैसे मैंने उनको देखा, तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो बहुत एक दफ़ा शॉक में हो गया कि उनके साथ ये किस तरह का ट्रीटमेंट किया गया है। बिल्कुल इनह्यूमन ट्रीटमेंट, जो मैंने सारा आपको बताया है कि उनके सेल की बिजली बंद करके 14-14 घंटे डार्क में रखा गया है, और जो वो सारी सहूलतें बर्दाश्त कर रहे हैं सारों के लिए। अब मेरा सवाल सर, बीइंग उनका एक साथी होने के या वकील होने के या बतौर इंसान भी, क्या मैं सवाल नहीं पूछूंगा कि इन हालात में अगर वो थे तो हम क्या कर रहे थे? अगर मैं बीबियों की ज़मानत में मेरी जो जिम्मेदारी मिली, उनकी फैमिली ने कहा कि आप आएँ, मैंने उनके रिमांड या जो भी कर रहे थे, तो 3 से 11 तक तो अदालतें खुली थी, पिटीशंस क्यों नहीं फाइल हुई? फिर जब 19 को डेलीगेशन मिली है पीटीआई की, उनके सामने ये सारी चीज़ें आई हैं, तो 21 को, अगर 20 को इतवार था तो 21 को ये पिटीशन फाइल क्यों नहीं है? देन आई हैड टू फाइल दिस पिटीशन, आई वाज कंस्ट्रेन्ड टू फाइल दिस पिटीशन बिकॉज़ नोबडी इंस्ट्रक्टेड मी। तरमीम खेलना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी, मेरी स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मेरा ख्याल में जो जिस तरह से एंगेजमेंट थी हुकूमत के साथ, तो ये नहीं कहा जा सकता था जो इल ट्रीटमेंट उनके साथ है या इन ह्यूमन ट्रीटमेंट इमरान खान के साथ है वो बंद करें, तो फिर हम आपके साथ बैठेंगे। मौलाना साहब भी तो फुल कॉपरेट कर रहे थे। सो ये वो चीज़ें हैं जिससे मुझे तकलीफ़ हुई है। मैं यकीन माने, मतलब इस तरह से तो नहीं है, इमरान खान कोई ऐसा आदमी तो नहीं है कि जिसके डिज़र्व करता था ये ट्रीटमेंट कर रहा है। 3 हफ्ते से और आपने उनको ये भी बताया कि इंतजार पंजोता के बारे में उन्हें नहीं पता था, और आपने बताया कि वो भी गुमशुदा हैं, और आपने उन्हें क्या ये भी बताया कि इंतजार पंजोता हो या फिर इमरान खान साहब की बहनें अलीमा और उज़मा हो, उसमें भी पार्टी कोऑपरेट नहीं कर रही है, पार्टी की वो प्रेजेंस नहीं होती है, उस तरीके से पुश नहीं कर रही है पार्टी?
जी, मैंने बिल्कुल इंतज़ार साहब की बात पूरी बताई इंतज़ार के साथ, क्योंकि मैं इंतज़ार जब लास्ट टाइम थे शाहज़ैब, वो मेरे साथ हम लोग इकट्ठे उठ के कॉफ़ी पी के उठे थे, और उसके बाद से वो जब गायब हुए तो मैं बड़ा बरीड हूँ आज भी आपके प्रोग्राम के तवसत से। मैं सारी दुनिया को बताना चाह रहा हूँ कि मैं उनके वेयर अबाउट्स नहीं पता चल रहे हमें। हुकूमत ने हमें लारा लगाया हुआ है, अदालत के सामने स्टेटमेंट नहीं लगे, इंतज़ार की कोई खबर नहीं है हमें। इंतज़ार पंजोथा एक बहुत ही प्यारा और अच्छा लड़का था और वो हर किसी के काम आता था, तो काम नहीं बनता जब। और देखिए, एक पार्टी जो होती है ना जी, जो हम समझते थे कि मैं तो एक सियासी आदमी तो हूँ नहीं, लेकिन मेरे वकला आते हैं जब मुझे ज़रूरत होती है, वो मेरी पार्टी हैं, मेरे साथी हैं, मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन पॉलिटिकल वाबस्तगियों से बालातर होकर मेरे केसेस में वो आते हैं, हम उनके जाते हैं, हमारे प्रेसिडेंट्स आते हैं। तो क्या पार्टी का काम नहीं है कि जब ये मामला हो तो वहाँ पर जाए? ILF के कुछ वकील आते हैं, बिल्कुल आते हैं, वो उनकी मेहरबानी जो लोग आते हैं, लेकिन क्या जिस तरह से खड़ा होना चाहिए या आना चाहिए कि हम वहाँ पे प्रेजेंस देते हैं? आप अपने रिपोर्टर्स से पूछ लीजिए, क्या हम जब काम करते हैं, तो मैं तो एक प्रोफेशनल आदमी हूँ, मैंने कभी कोई फ्रिवलेस पिटीशंस नहीं किए हैं, ना मैं फ्रिवलेस पिटीशंस करता हूँ। मैं बिल्कुल जो काम करता हूँ वो अपने जो लॉ जो मेरे माइंड में आता है, मैं हो सकता है कि कुछ लोगों को वो कह सकते हैं कि इसको काम नहीं आता, ये इतना एफिशिएंट नहीं है, लेकिन जो जिम्मे मेरे काम लगता है मैं करता हूँ। अब लेकिन ये बात बड़ी तकलीफ थी मेरी कि हमने इमरान खान साहब के साथ जो हो रहा था उसको कैसे ओवरलुक किया इन लोगों ने, कैसे वो उनके ऊपर पिटीशंस या नहीं। तो जब आपने सारी सूरत हाल बताई इमरान खान साहब को, तो इमरान खान साहब का फिर रिस्पॉन्स क्या था? उन्होंने आपको क्या कहा? देखिए, इमरान खान साहब का शाहज़ैब एक तो अंडरस्टैंड करें ना, 21 दिन की सॉलिटरी और उसमें इतना जो ट्रीटमेंट है, फिर वो बीबी की बेल का भी उनको नहीं पता था। ही हैज़ नो एक्सेस टू न्यूज़पेपर्स, नो टीवी, और उन्होंने पूछा कि वो तरमीम हो गई हैं, तो उन्होंने कहा जी हो गई। आप उन्होंने कहा जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना तो ये मेरा किसी से मिलने दे। जेल के अंदर भी उनको काल कोठड़ी में डाला हुआ है। वो कोई कॉन्विक्ट थोड़ी है, कोई सज़ा याफ्ता थोड़ी है, अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं, उनके सर्टन लीगल राइट्स हैं, वो राइट्स उनको क्यों नहीं दिए गए? और जो हुकूमत के साथ अंगेज थे या इन सब के साथ के अंगेज थे, उनका काम नहीं था कि ये चीज़ें हाईलाइट करना। और अदालतों के सामने अगर हम चले गए हैं, मेरे जैसा जूनियर छोटा वकील जो है, नालायक सा आदमी हूँ, मैं गया हूँ, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेहरबानी की, सलमान सफदर ने, देखिए ना, इतना अच्छा हमारा वो दो भाई है, उसने हर एक प्रोफेशनल आदमी है, वकालत करता है, और उन्होंने किया। एक हमारा लड़का है बिल्कुल यंग से, खालिद यूसुफ, उसने मेडिकल बोर्ड के लिए सारा काम कराया। मगर जब आपने ये सारी बातें उन्हें बताई, हम लोग अपनी जॉब से ओब्लिवियन क्यों रहे? तो फिर रिस्पांस क्या था इमरान खान साहब का जब आपने सारी बातें बताई? आप तो कह रहे हैं कि आपने जो बात थी, जो आपको नजर आया वो आपने उनको बताया, जो आपको लगा कि उन्हें बताना चाहिए। इतने अरसे बाद आपकी उनसे मुलाकात हुई थी, उनका रिस्पांस क्या था इस सब बातों पर? सर, उन्होंने ये कहा कि आप पब्लिक को अंडरमाइन ना करें, पब्लिक का सेंटिमेंट है, पब्लिक को जो 26वीं तरमीम पे उन्होंने बड़ी क्रिटिसिज्म किया। उन्होंने कहा कि ये जो है, ये डेमोक्रेसी को डिस्क्रीट किया गया है, डेमोक्रेसी को जो है उसमें अगर इंसाफ नहीं मिलेगा, डेमोक्रेसी में लोगों का जो है ये एक मामला है, कोई एक पार्टी एक शख्स का मामला तो नहीं है। इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू थी, जो वेलर था, जो स्पिरिट था, वो तो वही था जो कि इस भयानक टॉर्चर के बावजूद वो टूटे तो नहीं थे, ब्रेक तो नहीं थे, पुरज़म थे। उन्होंने ये सारी बातें की, मैंने ये चीज़ें बता के फिर उन्होंने कहा जी कि मैंने कोई अकेले में बात करनी है, तो मैं और शोएब बाहर आ गए। फिर हमने जो मीडिया पे जो मैंने अंदर देखा मैंने बाहर बताया, जो मैंने बाहर देखा वो मैं अंदर बताया। अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म तो सर मौका मिला तो मैं दोबारा करूंगा। मगर आपने इमरान खान साहब को बताया और इमरान खान साहब ने कहा मुझे अकेले में सलमान अकबर राजा साहब से बात करनी है, उन्होंने बात की उनसे, और आज ये खबर आती है कि आपको सॉरी मैंने कहा सलमान साहब ने कोई बात करनी होगी। जनरल सेक्रेटरी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ज़रा वो पॉलिटिकल हेड है ना एक पार्टी के, तो उनका और उनका आपस में एक पार्ले होना चाहिए था। मगर उसके कॉन्सिक्वेंस में क्या है, क्या उसके कॉन्सिक्वेंस में हुआ है कि बुशरा बीबी, देखें अब वो बुशरा बीबी तो अब रिहा हो गई हैं, वो सारी चीज़ें देख रही हैं, और फिर जब आपके बाद सलमान अकबर राजा साहब मिलते हैं, तो अगर आपको वकला के व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला जाता है और ये खबर आती है कि आपको बानी PTI के तमाम केसेस से अलग कर दिया गया, तो इमरान खान साहब ने आपकी सुनी या सलमान अकबर राजा साहब की सुनी?
देखिए, वो तो खान साहब से कोई मुलाकात होगी तो वही बताएंगे ना। ये तो बैरिस्टर गौर चेयरमैन हैं, वो बताएंगे, या अली ज़फ़र साहब हैं, या दूसरे सीनियर जो मेंबरान हैं वो जो उनके साथ मिलते हैं वही बताएंगे कि क्या है। अगर खान साहब को देखें मेरी ज़रूरत होगी, वो समझते होंगे तो मुझे बुला लेंगे जैसे उन्होंने पहले बुलाया। अगर वो समझेंगे कि यार अभी इनको नहीं देना, तो मैं इम्पोज तो नहीं किसी को कर सकता कि मेरा क्लाइंट बने, या मेरी सर्विसेज किसी को चाहिए थी तो उन्होंने बुलाया था। और मैंने अपनी सर्विसेज में जितने मैं डिलीवर कर सकता हूँ, मैं अपनी कैपेसिटी में एज ए लॉयर मैंने किया। मेरी परफॉर्मेंस के ऊपर तो किसी को कोई एतराज़ नहीं है। कोई और बात है, कोई और फियर है, या कोई और कोई हिडन एजेंडा किसी का है, तो वो मुझे बताए। मैं ये कैसे हो सकता है कि इंतज़ार की बात करूं और मैं ये ना बताऊं। मैं वो इमरान खान को एक क्लियर पिक्चर तो मैंने देनी है, फैसला उन्होंने करना है। इफ़ यू थिंक्स के जो क्लियर पिक्चर देनी, जो ये लोग हैं ये समझते हैं कि आमिर मुगल का जो पैगाम था अगर मैंने वो डिलीवर किया तो मुझे आमिर मुगल ने कहा तो उसकी बात अमानत है मेरे पास, मैंने वो दी है उनको। जो आमिर मुगल ने मुझे बताया कि जिस हालात में वो रह रहा है, 302 का उसके पास पर्चा हो गया, हालांकि उसका गरीब का कोई लेना देना नहीं है। तो ये सारी बातें जो है वो मैं क्यों नहीं बताऊँगा। ये सारे वो लोग अमानत होती है वर्करों की बातें जो कि आप लीडर को पहुंचाते हैं अगर आप इस कैपेसिटी में हैं। और मेरी तो कोई ऐसा पॉलिटिकल ना ऑफिस होल्ड मैंने पहले भी किया है ना अब बहुत शुक्रिया।